हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्त, आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो। और सुबह के 6 बज रहे हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बहुत सारी मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट के कि भाई स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आओ, जबकि अलग अलग जगह पर स्ट्रेटेजी अपलोड हो चुकी है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को हमारा जरूर पसंद आता है स्ट्रेटेजी के अनुसार। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, मैं आप कहोगे मेरा बर्डन आपने सर बहुत कम कर दिया। और अगर मैं इतने सारे चैप्टर छोड़कर भी जाऊंगा ना, तब भी मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप पेपर आधा अटेम्प्ट करो या 60 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। हमारा पेपर कुछ इस तरीके से रहता है। अच्छा, कुछ बातें स्ट्रेटेजी से पहले मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे मैं कमेंट आएंगे। पहला कि स्ट्रेटेजी टेक्स्ट की नहीं आएगी दोस्त। टेक्स्ट में नहीं पढ़ा था, आपको पता है, और टेक्स्ट जो चीज नहीं पढ़ा था उसका मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं है। तो टेक्स्ट की स्ट्रेटेजी मेरे चैनल पे नहीं आएगी। आप फर्दर किसी और के चैनल पे आप संपर्क कर लीजिए। दूसरा कि अगर मैं जून 2024 की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं तो बस ये जून 2024 के लिए ही एप्लीकेबल है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पुरानी स्ट्रेटेजी देखने लगे। अब दिसंबर 24 वाले जून 24 की स्ट्रेटेजी देखने लग जाएंगे, तो वो मत करिएगा। दिसंबर के अलग आएगी, हर अटेम्प्ट की अलग स्ट्रेटेजी होती है दोस्त, अलग सोचना होता है। तो इसलिए जून 24 की स्ट्रेटेजी मीन जून 24 की बस, और वो कहीं एप्लीकेबल नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन ये आएगा कि सर बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी कब आएगी। बाकी सब्जेक्ट की भी स्ट्रेटेजी रेगुलर बेसिस पर अपलोड होगी। आज ये हो गई, कल दूसरी, परसों दूसरी, इस तरीके से आपके बाकी भी हो जाएंगे। मेरे चैनल पे कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं आएगी? टैक्स की, एफएम की और एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अभी ये 3 सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा था, तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर में आ सकती है, क्योंकि उसको हम एड ऑन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो कि बहुत बेहतरीन होने वाली है। और समझिएगा कि बर्डन ऑफ लर्निंग बहुत कम हो जाएगा आपका। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एमसीक्यू, जो 15 नंबर के है। 15 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको इसमें रीजन नहीं देना। आपको रीजन नहीं देना। फाइनल में जब आओगे तो यही 15 क्वेश्चन आते थे 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन। उसमें एक क्वेश्चन होता था सही आंसर का, एक क्वेश्चन होता था आपके सही रीजन का। तो आपको यहां पर रीजन नहीं देना है। 15 इंटू 2 पूरे नंबर आएंगे। बस आप टिक लगाओ, आंसर लिखो। टिक नहीं लगाना, मतलब आंसर लिख देना है कि इस क्वेश्चन का ए आंसर है, उसके आगे आंसर लिख देना, बस खत्म। ये कहां से करे? देखिए, ये स्टूडेंट कहां से कर पाएगा? ये पूरा जो सिलेबस उसने पढ़ा है ना, उसी में से आएगा। इसके लिए अलग से कोई करना नहीं होता। बट फिर भी अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है, देखिए आप प्रोफेशनल कोर्स में हो, क्या आपको लगता है इंस्टीट्यूट की जो एमसीक्यू निकालता है उसमें से दे देगा? पॉसिबल नहीं है सर। प्रोफेशनल कोर्स के अंदर 1 2 3 मैच हो जाएंगे, पर 15 क्वेश्चन में से 15 के 15 उनमें से नहीं आएंगे। तो ये स्टूडेंट तभी कर पाएगा जब उन्होंने ओवरऑल पूरा सिलेबस पढ़ा हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट जब ये स्ट्रेटेजी देख रहे होंगे, उनके काफी सिलेबस इनकम्प्लीट रहेगा, काफी सिलेबस नहीं पढ़ पाया होगा। तो मैं अलग अलग सजेशन आपको दूंगा। अभी पूरी वीडियो देखते रहिए, सजेशन आपको मिलता रहेगा कि क्या आपको करना चाहिए। दूसरे पे आ जाते हैं। फिर भी आपको पढ़ना है तो कहां से पढ़े? स्टडी मटेरियल से। स्टडी मटेरियल के जितने भी एमसीक्यू है सारे के सारे कर दो, प्लस वर्कबुक आती है इंस्टीट्यूट की, वो डाउनलोड कर लो। उसमें जो एमसीक्यू है वो वाला पार्ट आप कर लीजिए। उतना इनफ है करने के लिए। बाकी तो देखो, जितना आपने पढ़ा होगा उस बेसिस पर आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, बाकी आगे पीछे से पूछ लेना, ठीक है। अब आते हैं मेन कहानी पर। मेन हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होता है। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कंपलसरी है। ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। इसके बाद अब आ जाते हैं नीचे 7 क्वेश्चन, और 7 में से हम 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इससे बढ़िया पेपर नहीं बन सकता। इंस्टीट्यूट जो पेपर बना कर देता है ना, बहुत बढ़िया, मतलब आपको बहुत अच्छी छूट दे रहा है कि यार आप 2 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी 5 कर लो। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। कोई भी 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो जो आपको नहीं आ रहे, और बाकी कर सकते हो। अब आप देखिए मैं आपका बर्डन कैसे कम करता हूं। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पहला क्वेश्चन है वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक और क्वेश्चन आ सकता है जो कि 8वें नंबर पे है। यह है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, 10 मई से 10th ऑफ मई से पेपर में पहले तो केस स्टडी नहीं आई करती थी, तो मैं पढ़ाता भी नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। अब केस स्टडी आने लग गई, तो 10 मई से इन चैप्टर की केस स्टडी पेपर में आने के चांस है। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 100% चांस है कि आ सकता है। दूसरा
100% इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर ना कॉन्ट्रैक्ट के कई बार दे रखा होता है, कई बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पूछ लेता है। तो जिस चैप्टर की केस स्टडी आने के चांसेस है कंपनीज एक्ट का आएगा ही आएगा, उन चैप्टर के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या चीजें हैं, उनकी मैं आपको 10 मई से स्टार्ट करवाऊंगा। कुछ सिलेक्टिव चैप्टर है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल, एलएलपी, कंपनीज एक्ट, ये तो है ही। एथिक्स नहीं आएगा, नेगोशिएबल नहीं आएगा, तो इनके वैल्यू बेस करने का भी अभी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं इन्हीं दो पे। तो यहां पर जिन चैप्टर के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखे गए हैं अभी पास्ट अटेम्प्ट में, उन चैप्टर के मैं आपको पूरा पूरा रिवीजन करा दूंगा। और जैसे जैसे यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे तो बाद में, अभी का टारगेट क्या है कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा, कम से कम 20-25, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए करना कैसे होता है। नेगोशिएबल के करा दूंगा और कंपनी जेट के भी करा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन। ये 3 चैप्टर तो कंफर्म्ड है, जो 10 मई के बाद 20 मई तक चलेंगे और वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास रोजे की वीडियो आ जाएगी और कंप्लीट हो जाएगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं दोस्त, जो आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। अब सुनना ध्यान से, देखिए जहां पर मेहनत कम लगे, जहां पर मेहनत कम लगे और मार्क्स ज्यादा आपको मिल रहे हो, वो हमेशा करना चाहिए। मैं 2 ऐसे क्वेश्चन पे टिक लगा रहा हूं जो आपको करने ही करने हैं, इसमें कोई भी सजेशन मेरी तरफ से नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कंपलसरी आप इनको करिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जिसमें दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, और 7वां क्वेश्चन जिसमें दोनों ही एथिक्स आता है। पहले क्या हो रहा था, यहां पर एथिक्स तो पहले भी आ रहा था, पर एक जो पहला चैप्टर है ना सर, आपको याद है पहला चैप्टर हमारा बेसिक ऑफ लॉ का, वो चैप्टर के पहला एक क्वेश्चन आता था। अब जो नई स्ट्रेटेजी आई है ना जून 24 की, जून 24 का जो मॉडल टेस्ट पेपर है, पहला सेट देखा मैंने, अभी तो पहले ही आया, दूसरा आएगा तो मैं आपको कोई चेंजेस होगा तो वो भी आपके लिए वीडियो बनाकर बता दूंगा, कोई चेंजेस होगा तो। जो अभी नए आपके पास जून 24 के आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर आया, तो उसमें पहले क्वेश्चन का कहीं पर भी नहीं दे रखा। तो पहले चैप्टर से कोई क्वेश्चन पहले आता था, अब वो नहीं आ रहा। दूसरा, पहले चैप्टर अगर आपको करना है तो उसके एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा करिए। जहां जहां से भी पहले क्वेश्चन, पहले चैप्टर के एमसीक्यू मिल रहे, जैसे बेसिक ऑफ लॉ है, उसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उतना याद कर लीजिए, और पहले क्वेश्चन के एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा याद करें, वो आ सकते हैं एमसीक्यू में। फिर भी और अच्छा, ये भी नहीं पता बहुत सारे स्टूडेंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां है, तो 1 मिनट दीजिए, मैं आपको स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा ब्रेक करता हूं। जिन स्टूडेंट को नहीं पता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां पर है, वो एक बार आ जाइए, उनको बता देता हूं कहां पर है। देखिए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था मैं, तो हमारी ऐप में आपको दिख जाएंगे। और सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए, दीपक क्लासेस सर्च करिए, एंड्रॉइड ऐप है सर, और कहीं नहीं मिलेगा, एंड्रॉइड में चलेगी सर। हमारे पास 3 ऐप और तीनों अलग अलग पर्पस के लिए बनाई गई है सर। जो बीच वाली ऐप है ना, गलत ऐप मत डाउनलोड करिएगा दोस्त। जो ये वाली ऐप है, ये वाली, इसमें लिखा है दीपक क्लासेस ऊपर भी कैपिटल में, दीपक क्लासेस नीचे भी, याद रखिएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को आप रजिस्टर इंस्टॉल कर लेना, ओपन करके इंस्टॉल कर लेना और रजिस्टर कर लेना। जब आप रजिस्टर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको इंटरफेस इस तरीके से नहीं दिख रहा, ये सारी चीजें नहीं दिख रही, तो आपने रॉन्ग ऐप डाउनलोड करी है, धमकी ऐप डाउनलोड कर लेना। कई बार स्टूडेंट के साथ ये हो रहा है, तो हमारे वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर आपका इंटरफेस ये दिख रहा है, या आपका मतलब सही ऐप आपने डाउनलोड करी है। तो इसमें ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है यहाँ पर, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। लॉगिन अगर होने में प्रॉब्लम आ रही है, रजिस्टर करना है पहले, रजिस्टर करने के बाद फिर लॉगिन करना है, ठीक है। रजिस्टर करने में या लॉगिन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, फिर आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए नीचे दिए गए नंबर पर। जैसे ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। अब कई सारे स्टूडेंट कमेंट करके कह रहे थे कि सर एसएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ, ओएम के लाओ, वो भी रखे हुए हैं पर जा ही नहीं रहे वहां पर। लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहे जो मैंने आपको दिखाए। इनमें से जो पहला चैप्टर, ये तो सारा याद करो, ये सारा ही याद करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट ने लॉ बूस्टर बुक खरीदी है ना, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो लॉ बूस्टर बुक पढ़िए, वो वहां पर आंसर के साथ आपको पहले मिल रखे हैं। जिन स्टूडेंट ने लॉ बूस्टर बुक नहीं खरीदी, अब खरीदने का समय नहीं है, और ऑर्डर भी क्लोज हो चुके हैं सर। लो मैंने सिर्फ 200 बुक प्रिंट करवाई थी और सारी की सारी वो बिक गई। तो सर अब मेरे पे नहीं है बुक और मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, क्योंकि बल्क में करवानी पड़ती है और नया आइटम आने वाला है, उसके लिए सम चेंजेस होंगे। लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठाइए, इसमें से स्टडी मैट के क्वेश्चन को देखिए, मैच करिए और वो याद करिए। ये उठा लो, ये याद करना है, ठीक है सर। बता दिया मैंने आपको, सही ऐप डाउनलोड करिएगा। तो सर
जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है और क्वेश्चन नंबर जो 7वां है, उसके अंदर आपको ये कंपलसरी है मेरी तरफ से जो आपको करना है, कंपलसरी करना ही करना है क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें एथिक्स के क्वेश्चन, दोनों के दोनों एथिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं ना लॉ में, बस वो याद करके जाइए। एथिक्स में तो वहीं से आएगा, एथिक्स में हर बार वहीं से आता है, वहीं से आएगा, वो याद करके जाइए। एथिक्स के लिए बोल रहा हूं, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए वहां से याद कर लेना। एथिक्स के दोनों क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लोगे। अब किस्मत कितनी यही आपकी, पिछले अटेम्प्ट में तो आया था दोस्त, अब आपकी किस्मत कितनी अच्छी वो देखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और ये दोनों कंपलसरी करने हैं आपको, इसमें कोई भी सजेशन नहीं है कि आप ये छोड़ देना, वो नहीं, छोड़ना नहीं है। तो ये दोनों आपको करना है। 2 क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? 3 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया, सॉरी 5 क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट है, एथिक्स है। तीसरा देख लो, तीसरा है कंपनीज एक्ट, वो छोड़ नहीं सकते आप, कंपनीज एक्ट नहीं छोड़ सकते। रीजन क्या है? कंपनीज एक्ट अगर आप पूरा छोड़कर जाते हो, सुन लेना ध्यान से, कंपनीज एक्ट अगर आप पूरा छोड़ के जाते हो तो ये 5वां क्वेश्चन और ये 6ठा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, तो फिर आपको ये और ये अटेम्प्ट करना, और यहां पर भी कंपनीज एक्ट है तो ये भी छूट जाएगा, तो 100 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। अगर आप कंपनीज एक्ट को पूरा छोड़ना चाहते हो तो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप, राइट? क्योंकि फिर कंपनीज एक्ट का 5वां 6ठा और 5वां क्वेश्चन छूटेगा, तो 8वें का एक बी पार्ट है, इसमें भी कंपनीज एक्ट पूछता है, ये वैल्यू बेस्ड है, ये भी आएगा। तो यहां पर आप छोड़ना पड़ेगा, इसलिए 100 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो मेरी सजेशन नहीं रहेगी कंपनीज एक्ट को छोड़ के जाओ, राइट? तो कंपनीज एक्ट का आपको पूरा करना है, ये भी मेरी तरफ से है और ये भी मेरी तरफ से है कि आप इसको करके जाइए। कंपनीज एक्ट आपको करना है। तो बताओ कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे? हमने अटेम्प्ट कर लिया जी, 5वां कर लिया, 6ठा कर लिया, और ये तो आप कम करना ही पड़ेगा। अब देखिए किस्मत है, किस्मत ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, ये आपकी उसमें किस्मत है कि क्या आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली अगर यहां कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो कवर हो गया ये क्वेश्चन भी, और जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली जो यहां कंपनीज एक्ट है वो भी कवर हो गया। तो बेसिकली 8वां क्वेश्चन कवर हो जाएगा अगर 8वें का पहले में कॉन्ट्रैक्ट आया तो, नहीं तो यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आ रहा है, इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस आप कर लेना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है जी? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस आप कर लेना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो मैंने आपको क्या क्या बोला, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कॉन्ट्रैक्ट कर लो, नेगोशिएबल कर लो, ठीक है जी, कंपनीज एक्ट कर लो, इसके बाद मैंने आपको कहा एथिक्स कर लो। तो मैंने आपको ये बोले हैं करने। तो ये जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपका 100% सिलेबस हो जाएगा, मतलब 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल, कंपनीज एक्ट और एथिक्स। बाकी अगर आप पूरा छोड़ दोगे, अगर आप पूरा आपने सारा छोड़ दिया, तब भी आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। 100% अटेम्प्ट करने की कह रहा हूं मैं। 5 क्वेश्चन करने थे, 5 मैंने आपके सामने लिख दिए। आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, आपको 5वां क्वेश्चन करना है, 6ठा करना है, 7वां करना है और 8वां करना है। ये आपके 5 क्वेश्चन। पर कई बार ऐसा होता है, सुन लो ध्यान से, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास, हम तो इसकी प्रैक्टिस करके गए थे, हमने सर की लॉ बूस्टर बुक पढ़ी, सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, पर उसमें से नहीं आया। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, मैंने तो कोई पेपर नहीं बनाया, मैं तो पास डाटा के हिसाब से आपको दे रहा हूं। नहीं आया, किस्मत खराब रही, आपके सिलेबस में नहीं आया, आपके अटेम्प्ट में नहीं आया, तो हमें एक क्वेश्चन हमेशा बैकअप में लेकर चलना चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, टू द पॉइंट मत पढ़ो कभी भी, बैकअप पे भी कुछ लेकर चलो। और मैं आपको ये कहूंगा कि आप बैकअप पे लेना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स लो बैकअप पे, क्योंकि नेगोशिएबल तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो, वो यहां पर आ जाता है। एलएलपी को मैंने देखा नहीं है, फिर भी जनरली कह रहा हूं कि पढ़ लेना, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेना। एलएलपी यहां पर इस बार आ नहीं रहा, बट जरूरी नहीं है कि ना, इसलिए कोशिश ये रहेगी कि एलएलपी को भी एक बार देख लेना कि कहीं पता क्वेश्चन ना आ जाए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एटलीस्ट वो देख लेना, मेरे वहां से याद कर लेना। तो हमेशा एक क्वेश्चन बैकअप पे रखना चाहिए। भले ही हमारे पास हो सकता है कि भाई मैं जो ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं आया और ये आ गया, बैकअप वाला आ गया, तो ये कर लेना भाई, है ना? तो हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा बैकअप पे लेकर चलेंगे। और सर ये क्वेश्चन हमारा बैकअप पे रहेगा, बैकअप का इंदा बैकअप पे मैं आपको कह रहा हूं पार्टनरशिप तो खा जाओ। मैंने जून 2023, दिसंबर 2023 और जून 2024 इन 3 पेपर में देखा है। इन 3 पेपर के मॉडल टेस्ट पेपर आप खुद डाउनलोड कर लो, पार्टनरशिप से मिलेगा ही मिलेगा।
इस बार इंस्टीट्यूट ने पता नहीं क्या करा है, पिछले सिलेबस में ऐसा नहीं होता था, पार्टनरशिप आता ही नहीं था क्वेश्चन में, पर इस बार पार्टनरशिप डालते जा रहे हैं, हर अटेम्प्ट में पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आ रहा है। ये तो मैंने साइड में स्लैश देके इसलिए लगा, कभी ऐसा हो जाए कि पार्टनरशिप की जगह उनका मन करे एलएलपी दे दो, सेल्स ऑफ गुड के नेगोशिएबल दे दो, ये हो जाए, पर ये दोनों पार्ट तो आ ही जाए। इसलिए बैकअप में ये रहेगा कि ये पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स और एलएलपी तीन बैकअप पे आप याद करके जाएंगे, मतलब ये तीन चैप्टर आप अलग से याद करके जाएंगे। पार्टनरशिप मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप मेरे से चलोगे, मेरा पेपर होता, मैं पेपर देने जाता तो पार्टनरशिप सेल्स ऑफ गुड्स तो खा के जाता, मैं सेल्स ऑफ गुड्स पूरा याद करके जाता, ठीक है। एलएलपी में कुछ लिमिटेड याद करता जो मुझे लग रहा है, जैसे कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करता, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए हुए उसी पे डिपेंड नहीं रहना। मैं बार बार यही रिपीटेडली कहता हूं कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करके जाना है और बाकी पढ़ कर जाना है। अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं आता तो एटलीस्ट आप उसको बाकी जो पढ़ कर गए हो उसमें से कुछ लिख कर आ जाओ, छोड़ कर ना हो। तो इसलिए टोटली डिपेंड मत रहा करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस से बनाया जाता है। मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, कई बार फिर स्टूडेंट आगे जाके कहेंगे सर आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से आया ही नहीं, तो मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं कि पास्ट एक्सपीरियंस से बनाया गया है। कई बार पिछली बार 80 मार्क्स का आ गया, आप देख लो पिछली बार का पेपर उठा के जून 2024 का न्यू सिलेबस का 80 मार्क्स का आ गया, और ओल्ड सिलेबस में वो 40 मार्क्स का आया। अब ओल्ड स्टूडेंट वाले कहते हैं सर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया नहीं, मैं उनको क्या बोलूं भाई मैंने कोई पेपर थोड़ा बनाना है, मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। अब कहीं पर अच्छा किसी की किस्मत अच्छी रहती है तो वहां 80 मार्क्स का पेपर आया था पिछली बार जून 2024। मैं नहीं कह रहा आप उठा लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे, आपको दिख गया ना, अब जून का पेपर उठा लेना और चेक करके देख लेना, एमसीक्यू वगैरह सब जोड़ कर देख लेना, 80 नंबर का पेपर आया था, ठीक है जी। तो और जून दिसंबर वही ओल्ड सिलेबस के लिए, दिसंबर में ओल्ड सिलेबस के लिए वहां पर 40 नंबर का ही आया, नहीं आ पाया, उनकी किस्मत नहीं रही थी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेल्प की पर्पज से होता है, आप उनको याद करके जाइए, क्योंकि मैंने वो सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है भाई। उन्होंने 20 सालों में जो पूछा है उनके सारी स्ट्रैटेजी, सारे जो पेपर बनाने का तरीका उनको फॉलो करते हुए मैं उनको क्वेश्चन को बनाया है। आज तक कहीं इंस्टीट्यूट में, अलग इंस्टीट्यूट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे सर, यही मिलेंगे, क्योंकि भाई 20 साल के पेपर को एनालाइज करके बनाए हुए वो, ठीक है। और जब जब नहीं आते हर साल अपडेट होते हैं, इस बार भी अपडेट हुए जो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं ऐड करे पिछले वाले से। इसकी आप पिछले पीडीएफ पढ़िए और इस बार नई पीडीएफ आप देखोगे तो उसमें फर्क आएगा। पीडीएफ नहीं मिलेगी, ऐप पर जाकर आपको देखना होगा। कई बार पीडीएफ क्या होता है सर्कुलेट करते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट कॉपी कर लेते हैं, यार मेहनत मेरी 6-7 साल की मेहनत मेरी और इंस्टीट्यूट दूसरा कॉपी करता है, कैसे लगेगा। बहुत स्टूडेंट ने कॉपी भी कर लिया और डर भी नहीं है भाई, फर्क भी नहीं पड़ता, मैं बोलता भी नहीं भाई करना कर लो यार, मैं क्या बोलूंगा, इतना इतना लड़ाई झगड़ा करना मेरा उसमें नहीं है कि भाई मैं इंस्टीट्यूट से लड़ू और व्यूज जनरेट करूं। क्या होता है एक इंस्टीट्यूट को जाकर मैं बोल दूं कि इसने मेरे इंस्टीट्यूट की कॉपी करा, वहां से वो रिप्लाई करे, यहाँ से मैं रिप्लाई करा, ऐसे में क्या होता है व्यू ज्यादा हो जाता है, दो इंस्टीट्यूट का नाम हो जाता है। पर ऐसे व्यू चाहिए ही नहीं, जेन्युइन व्यू चाहिए जो आता है स्टूडेंट देखने और देख कर जाता है, उसको लगता है कि हाँ ये चैनल में कहीं ना कहीं बेनिफिट है, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप पहली बार आए तो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने कॉपी कर रखा है सर, मेरे को स्टूडेंट ने भेजा है कि सर ये देखो आपके एथिक्स के क्वेश्चन, ये देखो सर आपके इसके क्वेश्चन पूरे कॉपी कर रखे हैं, आंसर के साथ कॉपी कर दिए। तो उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है बच्चों को कि कहाँ पर है वो क्वेश्चन, कहाँ मिलते हैं इन क्वेश्चन को, उनको पता है, सबको पता है स्टूडेंट को कि कहाँ पर। अब अलग से मैं उनको पिन नहीं कर सकता कि यार आपने ऐसा क्यों करा, ये सब चीजें गलत है, काटो कर लो। जब से मैं यूट्यूब पाया ना तब से लोग कॉपी कर रहे हैं। मैथ में देखा, मैथ में मेरे सारे आंसर कॉपी करे गए। सबसे पुरानी वीडियो डाली थी मैथमेटिक्स की सीएम फाउंडेशन की मैंने 2019 में, उससे पहले किसी ने वीडियो नहीं डाली मैथ की। पूरा कोर्स डाल दिया था मैथ का 2019 में, 2019 की बात कर रहा हूँ, तो पूरा कोर्स मैंने यहाँ पर डाल दिया था। लोग कॉपी करते चले जाते हैं, कोई बात नहीं भाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। किसी के साथ झगड़ा करने से कोई बेनिफिट नहीं है, हमें पता है और आपको ही पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पर मिलते हैं और कितनी। मैंने बहुत मेहनत करी है सही में, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। रात के 3-3 बजे जगकर मैं ये देखता था कि भाई 10 सालों के पेपर ऐसे बैड में खुले रहते थे, टिक लगा रहा हूँ, अच्छा ये क्वेश्चन कितनी बार आया, 5 बार आया। पहले तो मैं ये भी बताता था, पुरानी वीडियोस आप देखो तो पहले मैं ये भी बताया करता था कि ये क्वेश्चन 5-5 बार पूछा गया है, 6-6 बार पूछा गया है, इतनी एनालिसिस करी हुई है, तब आ गया है। तो लोग ऐसे करते हैं, आ गई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भाई, चलो लो और अपने फेस टू फेस बैच में धमाधम पढ़ाओ उसको। चलो कोई बात नहीं, किसी का इन एंड अगर देखिए मैं इसलिए नहीं कभी करता पिन मैं कभी नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि अगर कोई इंस्टीट्यूट कॉपी कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है, इन एंड स्टूडेंट के लिए कर रहा है। तो चाहे बेनिफिट यहां से मिल जाए हमारे से,
ये बेनिफिट किसी के थ्रू जाके मिल जाए, तो एंड बेनिफिट स्टूडेंट को ही मिलता है। हाँ, बाद में स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली ओरिजिन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर बेनिफिट तो मिल जाता है। तो वही है, पर्पस यही है कि एंड बेनिफिट स्टूडेंट को जाकर ही मिले। आपसे आते हैं स्ट्रेटेजी के अंदर, कई बार भावुक हो जाता हूँ, बता देता हूँ आपको इसलिए बताता हूँ दोस्त, आपके साथ थोड़ी अटैचमेंट है, आप बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हो, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करके जाना है, नेगोशिएबल करके जाना है, कंपनी जेट करके जाना है, एथिक्स करके जाना है, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स, एलएलपी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ पूरा इंडस्ट्रियल छोड़ दो, पहली सजेशन तो ये है मेरी। अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि देखो कई सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। पहला कि सर मैंने तो इंडस्ट्रियल लॉ बहुत अच्छे से करा हुआ है, मैं उसको छोड़ के क्यों जाऊं, तो मैं कहूंगा मत छोड़ के जाओ। फिर आप इसमें से देखो कि क्या छोड़ सकते हो, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, और एथिक्स तो मत छोड़ना भाई, सबसे आसान, सबसे कम चैप्टर और सबसे ज्यादा वेटेज, 14 नंबर की वेटेज है एथिक्स के अंदर। तो अगर कोई कह रहा है कि मैंने भैया इंडस्ट्रियल लॉ पूरा याद कर लिया, मैंने फैक्ट्री कोड ऑफ वेजेस, ग्रेजुएटी, ईएसआई, ईएफएफ पूरा याद, क्योंकि एक ही क्वेश्चन माना है वो। अब 14 नंबर के लिए मुझे फैक्ट्री एड, कोड ऑफ वेजेस, ग्रेजुएटी, ईएसआई और ईपीएफ, ये तो इस बार की जो नई स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। पिछली बार स्ट्रेटेजी मैंने ये मना ही नहीं करा था करने को, मैंने कहा था करो उसको। इस बार कह रहा हूं पूरा इंडस्ट्रियल लॉ भी छोड़ दोगे ना आप, तब भी आप 114 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट, 14 इंटू 6 क्वेश्चन नंबर में 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, जबकि हमारे पास 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, अब 6 अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो वो तो आपको करना ही है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू, तो ये तो आपको करोगे, इसमें तो कुछ है नहीं। अब आप 6 क्वेश्चन 14 मार्क्स के अटेम्प्ट करोगे प्लस 30, 114 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करोगे, 140 मार्क्स का पेपर आप करके जाओगे। करना कितना अटेम्प्ट, सिर्फ 100, पर 114 की तैयारी आप करके जाओगे। और अगर कोई स्टूडेंट इंडस्ट्रियल लॉ भी याद कर लेता है, फिर तो भाई बल्ले बल्ले हो गए, 128 नंबर का पेपर आता है, 100 का अटेम्प्ट करना है। बट मेरी आज की स्ट्रेटेजी में ये था कि अगर आपको कोई चीज छोड़नी है, देखिए एक चीज और ध्यान सुनिएगा, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। भाई देखो अगर आप स्ट्रेटेजी किस लिए होती है पहले आपको बता दो, सिर्फ पास होने के लिए होती है। जिन्होंने अपना सिलेबस नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम थी, नहीं कर पाए, मन नहीं लगा पढ़ाई में, नहीं कर पाए, पर एग्जाम फॉर्म भर दिया, एग्जाम देना है उनको। कई सारे स्टूडेंट होते हैं ना, अब मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिलेबस, मैं सारा डाटा देखता हूं उनका, बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक सिलेबस ही नहीं करा। तो कई सारी प्रॉब्लम आती है, क्या पता क्या प्रॉब्लम है, क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या पता नहीं मन करा हो, क्या पता पढ़ने का मन नहीं करा, कहीं और हो गया दिमाग, कहीं और चले गया, बाबू सोना पे लग गया, है ना, कि अगर बाबू नहीं पढ़ रही तो मैं क्यों पढ़ूं, ठीक है बाबू पढ़ के निकल जाएगी बेटा तो ये रह जाएगा। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप याद नहीं कर पाए, आपको बर्डन हो रहा है, तो आप ये इंडस्ट्रियल लॉ वाला पार्ट पूरा छोड़ दो। किन के लिए वापस रिपीट कर रहा हूं, उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कोर्स नहीं कर पाए, जिन्होंने इंडस्ट्रियल लॉ अपना कोर्स ही नहीं करा, जिन्होंने रिवाइज ही नहीं करा। अब वो स्टूडेंट जो इंडस्ट्रियल लॉ फुल फ्लैश करके बैठे हुए, भाई मैं क्यों कहूंगा उनको मैं छोड़ के जाओ, भाई आपने सारा कर लिया, आप करके जाओ, 128 का करके जाओ, क्या दिक्कत है। स्ट्रेटेजी किस लिए होती है, स्ट्रेटेजी उन स्टूडेंट के लिए रहती है जिनको लगता है यार मेरे पे बर्डन बहुत पड़ रहा है, मैं इतना नहीं कर पा रहा। ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट, बोथ ग्रुप जो देते हैं उनको बहुत बर्डन होता है, चीजें संभालनी होती है, तो उनके लिए है, या फिर जिनको पास होना है, या फिर जिनको एक ओवरव्यू समझना है कि यार किस टाइप का पेपर आ सकता है, वो देख सकता है ये वीडियो, अपनी कोई नई स्ट्रेटेजी ला सकता है। जरूरी नहीं आप मुझे कॉपी करो, मुझे फॉलो करो, आप अपनी अलग स्ट्रेटेजी बनाओ। मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूँ ना सारी की सारी, इसलिए करता हूं क्योंकि स्ट्रेटेजी में सीधा सीधा नहीं कह सकता कि इंडस्ट्रियल लॉ छोड़ दो आप पूरा का पूरा, मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार आप ये करो, बस ये 5 मिनट में क्या खत्म कर देता। पर मैं इतने एक्सप्लेन आपको इसलिए करता हूं क्योंकि आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी भी मेंटेन कर पाओ, इसलिए। अब सुनना ध्यान, एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनीज एक्ट के पेड लेक्चर जिस बच्चे ने मेरे से लिए थे, स्टूडेंट में पेड स्टूडेंट है, लॉ का है, वो उनको मैंने क्या करा था, कंपनी एक्ट को 3 भागों में बांटा था। पहला कंपनीज एक्ट का पहला पार्ट जो डायरेक्टर चैप्टर से पहले के है, तो डायरेक्टर चैप्टर मिलेगा आप कंपनी का, तो डायरेक्टर चैप्टर मिडल ऑफ द पार्ट मान लो, तो डायरेक्टर चैप्टर से पहले के जो चैप्टर है वो हमारे कंपनीज एक्ट का पार्ट 1 कहेंगे, डायरेक्टर चैप्टर को पार्ट 2 कहेंगे, और डायरेक्टर चैप्टर के बाद के चैप्टर जो है उनको पार्ट 3 कहेंगे, जो नई सिलेबस में ऐड हुए थे। याद है ना आपको, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, स्टडी मटेरियल मॉड्यूल खोलो, डायरेक्टर चैप्टर का बेस बना लो, वो पार्ट 2 होगा, उससे पहले के सारे चैप्टर पार्ट 1 में आएंगे, और उससे पहले के बाद के चैप्टर पार्ट 2 में। अब सच्ची अच्छी बात बताता हूं, अगर कोई डिटेल में जाए ना, डिटेल चर्चा देखे ना,
तो आप उसमें ये देखिए ना कि जो डायरेक्टर चैप्टर है उससे तो क्वेश्चन आता है, उससे क्वेश्चन आता है। जो पार्ट 2 है डायरेक्टर चैप्टर 4 पार्ट 2, डायरेक्टर चैप्टर के बाद के चैप्टर को क्या बोला पार्ट 3। इस बार देखना मॉड्यूल में पहला छठे का पहला क्वेश्चन और छठे का दूसरा क्वेश्चन कंपनीज एक्ट के पार्ट 3 से पूछा गया है। पता कितने चैप्टर है उसके अंदर, छोटे 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 3 चैप्टर है, बस 3 से 4 चैप्टर, छोटे छोटे 3 से 4 चैप्टर है। इस बार मैं आपसे ये कहूंगा, वैसे तो कंपनी हमेशा कहता हूं पूरा याद करके, ये इस बार मैं आपसे कहूंगा कि डायरेक्टर चैप्टर जो पार्ट 2 कहा मैंने और उसके बाद के जितने चैप्टर है उन पे आप अच्छी कमांड करके जाइएगा। कंपनी एक्ट तो पूरा पढ़ना है, तो डायरेक्टर चैप्टर पहले उसके अगले वाले चैप्टर उनके आप अच्छी। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि छठे क्वेश्चन में कंपनी एक्ट के पार्ट 3 से पूछा गया है, फाइनेंशियल कंट्रोलर और इंटरनल कंट्रोल ऐसे कुछ पूछा गया है। दूसरा यहाँ पर की राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर के बारे में पूछा, और ये पार्ट 3 से बिलोंग करते हैं, डायरेक्टर चैप्टर के बाद वाले चैप्टर से बिलोंग करते हैं। तो इन पे फोकस करो भाई, इस बार इन पे फोकस करना है, साथ में डायरेक्टर चैप्टर फोकस करना है, क्योंकि यहां और यहां डायरेक्टर पूछ लेता है। देखिए कंपनीज एक्ट तो याद करना ही है, पूरा पूरा याद करना है कंपनीज एक्ट, मैं फिर कह रहा हूं पूरा याद करना है। पर कुछ चीजें होती है ना कि अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं, मैं आपसे कह दूं कि यार ये पे ज्यादा कमांड करना, तो उसको आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कंपनी एक्ट के अंदर मैंने 50 क्वेश्चन डाले, तो 50 में से सारा 50 याद नहीं कर पाएगा स्टूडेंट, उसमें से भी पूरा तो सिलेबस छोड़ो, वो उन 50 क्वेश्चन जो सिलेक्टिव है वो भी याद नहीं कर पाता। भाई एज अ स्टूडेंट मैं समझता हूँ 50 क्वेश्चन याद करना कोई हलवा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है 50 क्वेश्चन को याद करना, और 50 क्वेश्चन सिर्फ कंपनी एक्ट में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। सोचो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता ही नहीं तो पूरा कंपनी कितना ही बड़ा होता, क्या क्या याद कर लेता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बेनिफिट मिलता है, स्टूडेंट को ही पता है मैं रिस्क लेकर जा रहा हूं, पर हाँ यार इससे ज्यादा मैं कर भी नहीं पाऊंगा, मैंने बहुत याद कर लिए। तो इस बार मेरा पूरा सजेशन ये है कि आप पार्ट 3 डायरेक्टर वाला चैप्टर और उसके बाद के चैप्टर पे अच्छी कमांड करके जाना, उनको अच्छे से याद करके जाना, और पहले वाले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिया वो याद करके चले आना, ठीक है सर। तो यहां से भी डायरेक्टर आ सकता है, ये डायरेक्टर आ गया, इधर पार्ट 3 आ गया। तो इसमें आपको क्या होगा, जब आप पेपर पे बैठोगे तो आपको लगेगा अरे भाई साहब ये पार्ट 3 से आया है। इस पे पार्ट 3 पे ज्यादा फोकस पता नहीं क्यों कर रहा है इंस्टीट्यूट, पिछली बार भी एक क्वेश्चन दिया था, इस बार तो 2 ना आए तो एक तो आएगा ही भाई, ये तो है, एक तो आएगा, पूछेगा आपसे। तो ये मेरी प्रॉपर ओवरऑल स्ट्रेटेजी है दोस्त। अपनी स्ट्रेटेजी खुद से मेंटेन करना चाहो वो कर सकते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार जो स्टूडेंट ने अभी तक इंडस्ट्रियल लॉ नहीं पढ़ा, आधा रह गया आधा कर रहे हो, छोड़ दो उसको, बाकी पे फोकस कर लो, उतना बर्डन मत डालो उस पे, बाकी पे फोकस कर लो, और इंडस्ट्रियल लॉ के एमसीक्यू एटलीस्ट याद कर लो, एमसीक्यू वाला पार्ट देख लो एक बार, क्योंकि एमसीक्यू तो आएगा ही ना, एमसीक्यू तो पूरे सिलेबस में आएगा, ठीक है सर। और पहला चैप्टर के एमसीक्यू आप पढ़ सकते हैं, बेसिक ऑफ लॉ, उतना इनफ है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, और अगर आपको स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगती है तो आप हमारे पास जरूर जुड़े, सब्सक्राइब करिए। वैसे सब्सक्रिप्शन पता नहीं क्यों कम है, मुझे समझ नहीं आता भाई, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो भाई, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। प्लस 10 मई से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, एक वीडियो रोज, एंड साथ में जो अगली स्ट्रेटेजी है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, इस तरीके से OMSM कॉर्पोरेट अकाउंट की भी आ जाएगी, ग्रुप 2 की भी आ जाएगी। तो कृपया करके कमेंट करोगे तो सेम मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बोल दिया, ठीक है जी। सारी स्ट्रेटेजी आ जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कल, नेक्स्ट की वीडियो कल आ जाएगी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट एंड OMSM जो भी है आ जाएगी, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी मेरे से आपको मिल जाएगी इस जून अटेम्प्ट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।